बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी चिक्की, वो भी शुगर से। नॉर्मल जो चिक्की बनती है वो हमेशा गुड़ में बनती है, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें हम यूज़ करेंगे चीनी। तो मैंने चीनी ले ली, 1 कप पिसी हुई नहीं लेनी, नॉर्मल जो घर में होती है वही लेनी, ठीक है। और इसके बाद 1 कप जो है बड़ा सा मैंने लिया चनों का, ठीक है। एक ब्लैक चने आते हैं और एक वाइट वाले, तो मैंने वाइट वाले लिए। ब्लैक वाले में जो छिलके होते हैं इसलिए वो यूज़ नहीं करना है, सिर्फ वाइट वाले। और इसी के साथ हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच के करीब घी या ऑयल। मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हैं, मक्खन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं फिर तो मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हैं, मक्खन उनके लिए अच्छा है। तो नहीं तो हम सादा नॉर्मल घी या ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो अब 2 चम्मच मैं ले लेती हूँ घी या ऑयल। 2 चम्मच के करीब जो मैंने ऑयल ले लिया था उसे मैंने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ जो हम प्रोसेस करेंगे वो बिल्कुल हल्की आंच पे करेंगे ताकि जो चीनी जल ना जाए और उसका टेस्ट चेंज ना हो, ठीक है। जले हुए चीनी से जो हम बनाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता और ना वो खाया जाता है, वो कड़वा हो जाता है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे जो है हम इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। चीनी जो है मेल्ट होने स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल हल्की आंच रखिए। आप देख सकते हैं अगर ये तेज़ आंच होती है तो यहाँ बबल बनना तेज़ी से स्टार्ट होता है, तो उस तरह से कोई भी नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रखना है। ये देखिए कितनी हल्की आंच है। और लकड़ी का चम्मच जो वो इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि इससे जो हम उसको जब भूनेंगे तो अच्छे से ये भून जाएगा। तो अगर आप प्लास्टिक का या किसी और तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो टूट जाएगा क्योंकि ये सख्त हो जाती है। तो इसे हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए और इस तरह से मेल्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर जो वो आना स्टार्ट हो गया। हमने जो ऑयल डाला था वो देखिए ये अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमने अगर डाला भी था तो सिर्फ चीनी मेल्ट करने के लिए, नहीं तो फिर वो नीचे लग जाता है। तो ये ऑयल सारा हम दोबारा निकालेंगे और किसी और स्वीट डिश के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें यूज़ कर लेंगे, ये ज़ाया नहीं जाएगा। चीनी जो वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है, यानी कि अभी इसका बिल्कुल टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो और हम इसको नहीं भूनेंगे जितनी देर, ये 1 से 2 मिनट और उसको लगेंगे। तो हम जो ये एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकाल लेंगे। और यही ऑयल जो है हम थोड़ा सा जो है किसी लकड़ी के बेलन पे जो होता है जिस पे हम रोटी बनाते हैं या जिस पे हमने इसको बेलना है, तो उस तरह की चीज़ पे 1 चम्मच ऑयल हम उस पर भी डाल देंगे। ऑयल जो वो मैंने निकाल लिया है इसमें से, अब जो चने थे उसे हम इसमें डाल देंगे। और 3 से 4 मिनट इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चने के हर दाने को जो चीनी का जो हमने मेल्ट किया हुआ चीनी था वो उसको अच्छे से लग जाए। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से लकड़ी का तख्ता ले लिया था साफ, तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसे मैं अच्छे से फैला दूंगी। ये ऑयल लगाने से ये होगा कि चिक्की जो आपस में जुड़ेगी नहीं, तो ये आराम से इससे अलग हो जाएगी। तो ऑयल लगाना लाजमी होता है। ये आप देखें कि ये इस तरह से चिपके हुए नहीं होना था। ये थोड़ा सा इसका चीनी जो दोबारा से मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो उस टाइम तक हम इसे भूनेंगे। चीनी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसमें मेल्ट हो चुकी है और हर दाना जो है उसके ऊपर चीनी का अच्छे से जो है कोटिंग हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इधर तक इसी तरह से चाहिए। कलर भी इसका इतना ही अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं बनाया है, इसे हल्की आंच पे किया। अब जो हमने तख्ते पे ऑयल डाल के रखा था या किसी लकड़ी के, प्लास्टिक के, और उसमें हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते क्योंकि वो सारा जल जाएगा। तो अब जो है गरम गरम हम उसके ऊपर डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो थोड़ा सा ध्यान रख के करना है ताकि हाथ वगैरह जल ना जाए। इसे इस तरह से करके हमने सारा शीरा जो हमने बनाया था इसका, उसे करके इसे हम फैला देंगे अच्छे से। अगर नॉर्मल चम्मच से होता है ठीक है, नहीं तो फिर हम बेलने का यूज़ करेंगे।
ऑयल जो ये देखिए आप, एक्स्ट्रा ऑयल जो दोबारा से निकल रहा है, ऑयल से परेशान ना होना कि इसमें ऑयल ज़्यादा है, ऑयल का कोई मसला नहीं, ऑयल खुद ही साइड पे आ रहा है। तो सिर्फ हमने इसको फैलाने के लिए थोड़ा सा गरम गरम ऑयल जो दोबारा से इसके ऊपर लगाना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसकी कटिंग जो वो भी हम गरम गरम से ही करेंगे ताकि जो ये ठंडा हो जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो कटिंग फिर इसकी नहीं होती। तो इस तरह से हम इसके पीसेस बना लेंगे। अब 15 से 20 मिनट इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमने चिक्की तैयार करनी थी शुगर के साथ, चीनी के साथ हमने की है, कितने ज़बरदस्त तरीके से बना। टेस्ट जो है वो इससे भी इससे ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।